चलो होली मनाएंगे, पर एक आधी क्लास पढ़ लेते हैं फिर मनाऊंगा। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। भगवान करे ये होली जैसे इसके खूबसूरत रंग हैं, लाल पीले हरे गुलाबी नीले, ऐसे खूबसूरत रंग तुम सबके जीवन में हमेशा छाए रहें, भरे रहें। तुम्हारा घर परिवार स्वस्थ रहे, तुम्हारे माँ बाप का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पे बना रहे, तुम भी हेल्दी रहो और जल्दी से नौकरी तक पहुँचो। ये मेरी दुआएं हैं बेटा। बस 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 अपनी देखो एनर्जी को सुबह एक आधा घंटा पढ़ लेते हैं। आज वैदिक काल थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि देखो त्योहार तो पूरे दिन का है, अब तुम 2 दिन भी खेलोगे तो आज थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉजिटिव बात तुमने देखी होगी, सरकार थोड़ी सी एक्टिव हो गई रिजल्ट्स के मामले में, देख लिया? तो उम्मीद कर सकते हैं। कल भी हम एक चैनल के प्रोग्राम में गए थे, न्यूज़ वो भारत 24 करके, उसमें भी हमने यही बात रखी। परिमल सर ने यही बातें की कि भाई सरकार क्या कर रही है। सरकार के लिए इस बार वोट तब आएगा जब एजुकेशन टैक्स फ्री होगी। किराए की बात भी उठाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो सच में ये सच बात है कि सबसे ज़्यादा सफ़रर आम आदमी बन गया कोरोना के बाद। कोरोना से पहले जहाँ ट्रेन्स का किराया अफोर्डेबल था, कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर लेता था, 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। अब पता चला है कि सबसे कम किराया थोड़ी दूर जाने का भी 30 से 35 रुपये है। जैसे एक स्टूडेंट लाइफ में कोई जब इंसान को बच्चा पढ़ रहा है, अगर 35 रुपये उसके जाने के खर्च हो रहे हैं बिल्कुल पास में और 35 रुपये वापसी में लग रहे हैं, 70 रुपये तो रोज़ के मिनिमम हैं। और अगर वो फिर आगे कहीं उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूटी रखता है अपनी या इस तरह से कोई बाइक रखता है, तो रोज़ का खर्चा हो गया कई सौ रुपये का। अब एक इंसान बाहर निकलेगा, उसको बैग भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर भी खर्चा हो जाता है। उस हिसाब से देखें तो एजुकेशन बहुत भारी पड़ रही है और इस एजुकेशन के भारी बनाने का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण सरकार के ये बढ़े हुए किराए हैं। कल ये बात भी उठी कि लोकल ट्रेन्स बहुत सारी चलाई ही नहीं है कोरोना के बाद। मैं तो ट्रेवल नहीं करती, मुझे नहीं पता, पर ये बताया कि बहुत सारी ट्रेन्स जो पहले चला करती थी भाई दिल्ली जाने के लिए या किसी भी और रूट पर, वो सब चली ही नहीं है। अगर कई कई घंटे में एक ट्रेन आएगी तो फिर दिक्कत तो आम आदमी की ना, जो रोज़ ट्रेवल करता है, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो कोई काम करने वाला आदमी या कोई काम करने वाली महिला। ये तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है और एक आधा दिन हो तो चल जाए। फिर एक चीज़ और भी है, जब से कोरोना ख़त्म हुआ सारी चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पे आनी दिख रही हैं। सरकार का टैक्स तो ऐसे का ऐसा जा रहा है, फिर वो ट्रेन्स क्यों नहीं चलाई जा रही? जैसे हर आम आदमी के लिए बेसिक सुविधाओं में ट्रांसपोर्टेशन भी तो आता है ना। देखो इसमें पर्सनल मुझे कहीं नहीं जाना ट्रेन में, मुझे तो याद भी नहीं मैंने लास्ट कब ट्रेवल किया, लेकिन मुझे वो समय याद है जब मैं भी पढ़ती थी और हम ये चाहते थे कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, क्योंकि माँ बाप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। तो सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो लोकल ट्रेन नहीं चली उन्हें चलाया जाना चाहिए। और जो ये कह के किराए बढ़ाए थे ना उस टाइम पे कि भाई ट्रेन्स कम है और इस तरह की बातें कि भाई चला नहीं पा रहे हैं, अब वापस से ट्रेन्स का किराया उतना ही किया जाना चाहिए जितना कि कोरोना से पहले था, क्योंकि तब से अब तक आम आदमी की कमाई का साधन थोड़ी ना बढ़ गया। किराया तो इतना बढ़ गया, साधन कौन सा बढ़ गया? खेती वाले किसानों की हालत अभी मैं पढ़ रही थी, कितने लोग गोभी को अपने खेत में ही ख़त्म कर रहे हैं। खेत, हाँ, टमाटर और ये गोभी। जैसे आज मुझे पता चला तोरी जो है वो 120 रुपये किलो मिल रही है इस टाइम पे, 120 रुपये। किसान को बेचारे को कोई फ़ायदा नहीं। इस टाइम तोरी 120 है, जिसका फ़ायदा जो बीच वाले लोग हैं यही तो उठा रहे होंगे। किसी भी किसान से पूछ के देखो, उसके घर तक तो कुछ भी नहीं जा रहा। और अब कुछ दिनों में ही यही तोरी की फसल पिटी हुई दिखेगी तुम्हें, वो खेतों में इसकी बेलों को बहा देंगे, चाहे घिया हो, चाहे तोरी हो, चाहे अब गोभी लास्ट चल रहा है वो। कहने का मतलब ये है कि जैसे त्यौहार आते हैं तो सबके घर में आए। बेचारा किसान दुखी है, स्टूडेंट परेशान है, आम आदमी घर परिवार में परेशान है। अभी कल परसों मुझे पता चला सिलेंडर का दाम और बढ़ गया 50 रुपये। जैसे इतना टैक्स जा रहा है, भाई आसमान पे पहुंच गई कीमतें।
कोई सब्जी खाना चाहे तो घिया तोरी, पहले सबसे घटिया सब्जी की सबसे सस्ता क्या है, घिया तोरी खा लो। आज घिया तोरी, तोरी खाना अमीरी है भैया, क्योंकि तोरी का मतलब है 120 रुपए किलो की सब्जी। अब सोचो ये फल और ये सब चीज़ें तो हम बात ही नहीं कर रहे, बेसिक सी ज़रूरत है। दाल रोटी, दाल की कीमत जो है 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। कोई भी दाल ऐसी नहीं कि 30-40 रुपये किलो आती हो। यानी आम आदमी ना दाल अफोर्ड कर सकता, ना सब्जी अफोर्ड कर सकता, ना सिलेंडर। और वो ये सोचे कि गरीबी को काटने के लिए मेरी अगली पीढ़ी पढ़ लिख जाए तो किराया मार देगा, कहाँ से भरेगा किराया। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कम से कम बेसिक चीज़ें घटा दे। अगर बढ़ानी है तो जो बहुत भारी चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो 1-2 लाख रुपए कम ज़्यादा भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन किराया हर कोई अफोर्ड कर पाए, कम से कम इतना कर दें। अगर लग्जूरियस लाइफ की बात करूं, ठीक है, महंगी गाड़ियों को और 2 लाख बढ़ा दें, जहां 60 लाख की गाड़ी है उसको 70 की कर दें। जो 60 खर्च करेगा ना वो 70 भी कर लेगा। लेकिन जो बेचारा 30,000 रुपये कमाता है, 20,000 कमाता है, उस बेचारे का सिलेंडर महंगा ना करे, उस बेचारे के लिए सब्जियां इतनी, और वो किसान जो पैदा कर रहा है वो तो आज भी दुखी है। वो तो खेतों में ही अपनी फसल को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इनको मैं यहाँ से वहाँ ले जाऊँगा, मेरा किराया ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे सबके घरों में त्यौहार मनते हैं, कम से कम हर मजदूर, किसान, आम परिवार में भी त्यौहार मन सकें, इसके लिए सरकार से गुजारिश, अगर ये बात पहुंचेगी तो। प्रॉब्लम ये है कि सरकार के कानों तक बातें पता नहीं पहुंचती नहीं हैं, या फिर वो बहरी हो जाती है, मुझे नहीं पता, पहुंचाने के शायद साधन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है तुम और मैं यहाँ बैठे हैं, जैसे मुझे भी आज ही पता चला तोरी की कीमत कितनी है, तो मुझे अचंभा हुआ कि भाई इतनी महंगी चीज़ें बिकती हैं, फिर इसका फ़ायदा किसान तक क्यों नहीं पहुँचता। कि आपको तोरी घिया, जो अब टिंडे तोरी घिया तो सबसे ख़राब सस्ती फसलों में आती थी, सबसे सस्ती सब्जियों में, अगर ये इतनी महंगी है तो सरकार तक, अब जैसे हमारे सीएम को और इन सबको कौन बताएगा, जब हमें आम आदमियों को ही पता है, उनको तो नहीं पता होगी ना। तो मुझे लगता है चैनल भी होने चाहिए इस तरह के, विपक्ष जो है ना सही भूमिका निभाए, और जो सच में आम आदमी की ज़रूरत है उसको सरकार के बहरे कानों तक पहुंचा दे। क्या पता सरकार काम करना चाहती हो, हम हमेशा सरकार को ब्लेम कर दें। कई बार ऐसा भी होता है जब आप बहुत ऊंचाई पे होते हैं, आपको नीचे वालों की दिक्कतें समझ में नहीं आती, क्योंकि सीएम को तो ये बताने कोई नहीं जाता होगा कि जी घिया 50 रुपये किलो मिलता है या तोरी 120 रुपये किलो। ये तो आम परिवार को पता है, उनको तो बना बनाया खाना मिलना है, उनको हर चीज़ बनी बनाई मिलनी है। तो कोई ना कोई इस तरह का माध्यम लोकतंत्र में होना चाहिए। कायदे से ये काम विपक्ष का था, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोरी या तो दिखा रहा है, या शायद विपक्ष भी ये सोचता होगा भैया अगले 5-7 साल मुझे भी राज करना है, आज मैं कहूँगा कल ये कहेंगे। हमें याद है जब ये सिलेंडर 450 का हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी जी सिर पे सिलेंडर लेके और यात्राएं। 10th क्लास की NCERT में मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, मालाएं पहन रखी हैं, प्याज की मालाएं। उस ज़माने में, मतलब ये कई साल पुरानी बात है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लिखा हुआ है। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया। क्लास 10th NCERT सरकार छापती है, कोई प्राइवेट पब्लिशर नहीं है कि कुछ भी छाप देगा। सरकार ने अपनी खुद की पढ़ाई जाने वाली किताबों में ये पिक्चर छाप रखी है। अब सरकार वही बात है, इनको बार बार निकालती नहीं है, नहीं तो कोई एक्टिव हो ना तो ये सब चीज़ें बदल दे। लेकिन हमें तो दिख रहा है ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मालाएं पहन पहन के औरतें सड़कों पे थी, क्योंकि उस ज़माने में वो विपक्ष में बैठी थी। आज उनकी सरकार आई, उससे कई गुना ज़्यादा कीमतें हैं, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं, कोई इसके विरोध में आवाज़ नहीं। एजुकेशन टैक्स फ्री करना तुम लोगों का मूल अधिकार में शामिल होना चाहिए। RTE सिर्फ स्कूल तक है, पहले तो सिर्फ 6 से और कितने 14 साल तक था, अब बढ़ा के कह रहे हैं 18 तक, लेकिन 17-18 तक बच्चा रहेगा स्कूल में। भाई बाद की एजुकेशन में ठीक है पैसे तो लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद देखो हम फीस ले रहे हैं इस टाइम 6,000 पूरे साल के, उसमें से हम टैक्स भी देते हैं सरकार को, और उसके बाद 18% तो वैसे GST पे, फिर उसके बाद इनकम टैक्स पे। जैसे इस 6,000 में से हमारे हाथ में जो साल भर के नाम पे आता है ना, वो बहुत छोटी कमाई, बहुत छोटी राशि है। आप ये सोचो उतना सारा पैसा सरकार ने ले लिया, कोई बात नहीं ले ले, लेकिन उसके बदले कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं जिनके इनडायरेक्ट सरकार ने पैसा लिया, चाहे हमारा माध्यम था, पैसा तुम्हारा हम तक पहुंचा, हमसे सरकार तक।
सरकार तक जो पैसा पहुंचा उसके बदले कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कम करवा दे, सस्ता करवा दे। कायदे से तो मुफ्त होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार कहती है कि भैया मुफ्त कैसे करें, तो कम से कम इतना रखो कि एक स्टूडेंट की जेब पे इतना भारी ना पड़े कि उसके पिताजी और उसकी माँ को 1000 बार सोचना पड़े। कितने ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसलिए रोज़ नहीं आ पाते क्योंकि उनको लगता है कि किराया रोज़ का 100 रुपये का है, और ऐसा कोई एक आधा नहीं है, ऐसी बहुत लंबी लाइन है। अगर किराया मुफ्त हो ना तो बहुत सारी आबादी आज भी पढ़ने की इच्छुक है, लेकिन उनको कॉलेज जाना या कहीं कोचिंग में जाना, कहीं ट्यूशन जाना बहुत भारी दिखता है, वो किराया मार देता है। जितना ये ट्रैवलिंग है ना, ये भारी पड़ती है। तो अगर सरकार तक ये बातें पहुंचती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए टैक्स फ्री एजुकेशन और एक किराया कम कर दे, बिल्कुल अगर ख़त्म ना करे, भाई सरकार कहती है हम कहाँ से करेंगे, तो कम कर दे। और हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने करोड़ों लोग टैक्स भी तो देते हैं ना, उस टैक्स का क्या करती है सरकार, तो उसको बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दे, उनकी एजुकेशन पे लगा दे, बाकी चीज़ें बेशक बढ़ा दे। लग्जूरियस कारों का प्राइस बढ़ जाता है, सोने का, हीरों का प्राइस बढ़ जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रोज़ की चीज़ें नहीं हैं। कोई भी आम आदमी रोज़ गहने बनवाने नहीं भागता, गहना बहुत ज़रूरी हो तो कोई बनवाता, वरना ना बनवाए। अब हम में से देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, कहाँ तुमने कौन से आभूषण पहन रखे हैं, लेकिन रोज़ तुम किराया तो चाहते हो ना अपने घर वालों से, रोज़ तुम खाना खाते हो, एजुकेशन पे पैसा लगता है। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर प्लान्ड तरीके से इन पे काम किया जाए ना तो फिर हर किसी के घर में होली और दिवाली मन सकते हैं। तो यही कोशिश है हमारी पढ़ लिख के कि जहाँ जिस मंच पे मौका मिलेगा सरकार के सामने ये बात रखने का, वहाँ हमेशा रखी जाएगी। बस बात ये है कि सरकार के कानों तक कब पहुँचेगी और जो सच में अथॉरिटी लेकर बैठे हैं वो कब इस बारे में कोई काम करेंगे। मैंने चिराग योजना के ऊपर लास्ट ईयर बोला था, वो बहुत वायरल हुआ था। उसके लिए परिमल सर को जैसे अधिकारियों ने बुलाया भी था और कहा था कि नहीं सर, आपने सही आंकड़े पता नहीं किए और सही आंकड़े आप पता करके तब बताया कीजिए। जैसा बताया था वैसा ही तो हुआ। मैंने यही बातें बोली थी कि स्कूल खत्म कर दिए जाएंगे, मर्ज करने के नाम पे टीचर्स की वैकेंसी खाली होंगी और फिर ख़त्म हो जाएंगी। वही सब तुम्हारे सामने एंड होते होते दिख गया। बस इतना फ़र्क रह गया, मैंने वो मार्च अप्रैल में बोल दिया, वो होना स्टार्ट हुआ था जुलाई में। तो 2-3 महीने पहले से मैंने बोल दिया था, तो वो बड़ा एक वायरल हुआ था, उसको राहुल गांधी ने भी अपने पेज पे विद नेम पोस्ट किया था। तो ये चीज़ें हैं ना, ये समझने की ज़रूरत है। अब आप इतने बड़े हो गए कि सही को सही और गलत को गलत। मेरा टारगेट किसी सरकार का विरोध करना नहीं है। अगर कांग्रेस गलत करती है तो भी बोलना चाहिए, बीजेपी गलत करे तो भी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें और मुझे राजनीति नहीं करनी। हम लोग तो भैया 5 साल जो भी आए, बस इतना कर दो कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के किराए पर और बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर या आने जाने पर खर्च ना करना पड़े। इतना भर कर दे सरकार, तैयारी हम करने को तैयार हैं, हम मेहनत भी कर सकते हैं, पर आना जाना और ये सब थोड़ा सस्ता करवा दे, बस इतनी गुजारिश है। अगर सरकार तक पहुंची तो हम लोग लास्ट क्लास में शायद पूरा पढ़ चुके थे।